तो मैंने टाइम टेबल आपके लिए तैयार कर दिया है। आइए देखते हैं इस टाइम टेबल को आपको किस तरह से फॉलो करना है। तो सबसे पहले यदि आप जल्दी उठते हैं तो आपको 5:30 बजे तक उठ जाना है और उसके बाद 5:30 से 6 तक आपको फ्रेश होना है। हर तरह से आपको मतलब रेडी हो जाना है स्टडी के लिए। अब आप देखेंगे 6 से 7:30 बजे तक, यानी कि इस 1.5 घंटे के अंदर आपको रिवीजन करना है हिंदी और इंग्लिश का, यानी कि हिंदी इंग्लिश का आपको रिवाइज करना है और साथ ही जो आपको लर्न करने का है, जैसे ईडियम फ्रेज हो गए या फिर हिंदी के अंदर रचनाएं हो गई हैं या दोस्तों जीवन परिचय है, तो आपको इन सब चीजों को इस 1.5 घंटे के अंदर निपटा लेना है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है दोस्तों, यहां पर 7:30 से 9 बजे तक आपको फ्री रहना है, यानी कि इस टाइम में आपको 1.5 घंटे में आपको आगे क्या करना है दोस्तों, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है या थोड़ा सी एक्सरसाइज वगैरह जो आप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर वॉकिंग करते हैं तो वो भी आप इस 1.5 घंटे के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 9 से 11 तक, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे सब्जेक्ट 1। अब इस सब्जेक्ट 1 में आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि यदि आप पढ़ते हैं फिजिक्स, आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो आप स्लॉट फर्स्ट में आप क्या रखेंगे दोस्तों, कोई भी एक सब्जेक्ट अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 घंटे में आपको जैसे मान लो फिजिक्स का डेरिवेशन तैयार करने हैं या आपको कोई चैप्टर तैयार करना है, तो इस 2 घंटे के अंदर आपको अच्छे से उस चैप्टर को तैयार करना है। बिल्कुल दोस्तों फोकस करके आपको स्टडी करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर 11 से 1 बजे तक फ्री रहना है, यानी कि इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, जो भी लंच वगैरह यदि आप करना चाहते हैं तो इस 2 घंटे के अंदर ही आपको कर लेना है। जो भी रेस्ट करना है या मोबाइल वगैरह थोड़ा बहुत आप यूज करना चाहते हैं तो इस यहाँ पर 2 घंटे के समय में आपको कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा आगे का टाइम, यानी कि 1 बजे से 3 बजे तक आपको सब्जेक्ट 2 लेना है और इस सब्जेक्ट नंबर 2 में आपको कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप चाहते हैं पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप यहाँ पर मैथ करना चाहते हैं तो आप मैथ कर सकते हैं, बायो करना चाहते हैं तो बायो कर सकते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके जो भी क्वेश्चंस वगैरह आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी लर्न करेंगे वो पूरे फोकस के साथ ही करना है, यानी कि इस 2 घंटे में आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इस 2 घंटे में आपको पूरे फोकस के साथ ही पढ़ना, स्टडी को अपना आगे बढ़ाना है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारा 3 से 4:30 बजे तक का टाइम, और इस टाइम में दोस्तों आपको फिर से फ्री रहना है, यानी कि इसमें आपको स्टडी नहीं करनी है, आपको रेस्ट करना है या फिर आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह यूज कर सकते हैं या फिर सो भी सकते हैं। यदि आपको थोड़ी नींद लेनी है तो आप हल्की फुल्की नींद ले सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 4:30 से 6:30 बजे तक, यानी कि यहाँ पर आ जाता है आपका सब्जेक्ट नंबर 3। और इस सब्जेक्ट नंबर 3 में जो आपका बचा हुआ सब्जेक्ट है, यानी कि केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री आपको यहाँ पर फिर कर लेनी है। तो इसके बाद आपको 4:30 से 6:30 तक बिल्कुल फोकस के साथ आपको केमिस्ट्री पर या जो भी सब्जेक्ट आपने यहाँ पर नहीं पढ़ा है उसको वहाँ पर रखेंगे और उसके अच्छे से स्टडी करेंगे। जो भी चैप्टर आपने आज के लिए सेट किया है, जो आपके टारगेट के अंदर है, उसको वहाँ से आप कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका 6:30 से 7:30 बजे तक का 1 घंटे का टाइम, और इस 1 घंटे में आप क्या करेंगे दोस्तों, फ्री रहेंगे। लंच आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अपना डिनर करना है और इस डिनर के साथ आपको थोड़ा बहुत जो वॉकिंग वगैरह करनी है वो भी आप इस 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 7:30 से 8:30 बजे तक। अब आपको करना है रिवीजन आप किसका करेंगे दोस्तों, जो सब्जेक्ट नंबर 1 आपने पढ़ा था तो उसका यहां पर आपको रिवीजन करना है इस 1 घंटे में। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि हमने जो सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ा था वो 2 घंटे यहां पर किया था और 1 घंटा हमारा यहां रिवीजन में जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो उसका उसी दिन यदि आप रिवाइज करेंगे तो आपके जो मेमोरी है उसमें अच्छी तरह से वो सेट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों यहाँ पर 8:45 से 9:45 का टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट का आपको गैप लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको कोशिश करनी है मोबाइल को यूज ना करें, क्योंकि यदि आप यहाँ पर मोबाइल को यूज करेंगे तो जैसे मान लो आप रील्स वगैरह देखते हैं या शॉर्ट देखते हैं, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो चला जाएगा, यानी कि पता नहीं चलता है। कई बार कि हम जो है सोचते हैं कि 5 मिनट रील्स देख लेते हैं तो उसमें 45 मिनट ही चली गई, तो फिर हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट नंबर 2 है वो रह जाएगा रिविजन के लिए, फिर वो अगले दिन हमारे पर बर्डन बन जाएगा, जो कि अब आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आपकी जो टाइम है दोस्तों वो है 8:45। तो ये 15 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, या फिर दोस्तों क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी वॉकिंग करके फिर वापस से स्टडी पर आना है। तो 8:45 से 9:45 1 घंटे में आपको रिवीजन करना है किसका, सब्जेक्ट 2 का, यानी कि यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट 2 किया है, जैसे मैथ या बायो किया है, तो उसके जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, जो फॉर्मूले उसमें यूज करे हैं, तो उनको वापस से जल्दी आपको देखना है और अच्छे से उनको दोस्तों अपनी मेमोरी में सेट करना है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट 2 के बाद आपको फिर 15 मिनट का गैप लेना है और आपको करना है 10 से फिर 11 बजे तक रिवीजन सब्जेक्ट नंबर 3 का। तो यानी कि सब्जेक्ट नंबर 3 जो भी है आपने जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री किया है, तो आपको इसका क्या करना है, अच्छे से फिर रिवीजन करना है। और उसके बाद आता है दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 11 से 11:30 आपको करना है एनालिसिस, यानी कि आपने जो पूरे दिन स्टडी करी है, क्या आपने उसी तरह से अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू किया है जिस तरह से आपने सोचा था, यानी कि जिस तरह की जरूरत है, जिस तरह की आपको मार्क्स गेन करने हैं। तो दोस्तों आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको रात में पढ़ने का आपको
आपको रात में पढ़ने की आदत है तो जरूरी नहीं है आप इस टाइम टेबल को ही फॉलो करें। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप 10 बजे उठते हैं और आपको अपने 10 बजे से उठने के बाद आगे अपनी कंटिन्यू करनी है स्टडी को, तो बिल्कुल इसी टाइम टेबल को आप इसी तरह से आगे की तरफ पुश कर सकते हैं। यानी कि ये जो आवर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो बिल्कुल उसी तरह से आप इसको सेट करें। फिर आपकी जो टाइमिंग होगी दोस्तों, जैसे आप अगर लेट उठते हैं तो यहाँ पर आपको फिर लेट सोना है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा और आपका जो स्कोर है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दोस्तों वो 100% बढ़ेगा। अब बात यहाँ पर ये भी कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश जो है दोस्तों हमने यहाँ पर 1.5 घंटा दिया है, तो आप इसे डेली भी कर सकते हैं। और इसमें यदि आप चाहते हैं कि आप इसे वीकली करना वीक में 2 दिन या 1 दिन करना चाहते हैं तो वहां पर आपको फिर पूरे दिन सिंगल सब्जेक्ट या इन दोनों सब्जेक्ट को ही देना होगा। तो दोस्तों ज्यादा बेटर होगा कि आप डेली ही कर पाएं, यानी कि इस 6:30 से 7:30 वाले टाइम में आप हिंदी इंग्लिश को यदि करेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कवर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों किसी भी तरह की यदि परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी क्वेरी को वहां पर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प की जाए और आपकी जो स्कोर है या आप जो भी अपने स्टडी में जितने भी मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूं मैं दोस्तों जरूर करूंगा। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे मुझसे अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।